हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एल्प्राजोलम मेडिसिन के बारे में। एल्प्राजोलम मेडिसिन बेंजोडाइज़ापीन कैटेगरी क्लास का मेडिसिन है जो कि दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काल्मिंग इफेक्ट यानी कि शांतिकारी प्रभाव छोड़ता है। यह शरीर के अंदर गाबा केमिकल का इफेक्ट बढ़ा देता है। एल्प्राजोलम मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में एक्सटेंडेड रिलीज के साथ साथ यह ओरली डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म के रूप में भी देखने को मिलता है। यह डिसइंटीग्रेटेड मेडिसिन ओरली यानी कि मुंह में इस्तेमाल करने पर स्वतः मुंह के अंदर घुल जाता है। यदि हम बात करें एल्प्राजोलम टैबलेट के या एल्प्राजोलम मेडिसिन के ब्रांड नेम के बारे में, तो यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम तथा अलग अलग स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। एल्प्राजोलम मेडिसिन खास तौर पर हमें ब्रांड नेम एल्जोल्म, रेस्टाइल, जेनेक्स व तारिका नाम से हमें मार्केट में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इस मेडिसिन के स्ट्रेंथ के बारे में, तो यह 0.025 mg की स्ट्रेंथ के साथ साथ यह 0.5 mg, 1 mg, 1.25 mg, 1.5 mg व 2 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है। आइए जानते हैं एल्प्राजोलम मेडिसिन के यूजेस के बारे में। एल्प्राजोलम टैबलेट या एल्प्राजोलम मेडिसिन डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन व देखरेख में दी जाने वाली मेडिसिन है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें क्योंकि यह दवा सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा इस्तेमाल करने पर शरीर के ऊपर गहरे दुष्प्रभाव छोड़ता है। एल्प्राजोलम मेडिसिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को एंजाइटी, चिंता और पैनिक डिसऑर्डर यानी कि ऐसा मनोरोग है जिसमें पीड़ित व्यक्ति भयभीत हो जाता है व साथ ही पेशेंट को चिंता और तनाव के कारण नींद ना आना जैसी परेशानी में इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन पर पेशेंट को उसकी डिजीज़ के अनुसार उसे प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। यह दवा अपना साइट ऑफ एक्शन 20 से 45 मिनट के भीतर शरीर में दिखाता है जो कि मुख्यतः 6 से 8 घंटे व यदि बात करें इसके एक्सटेंडेड रिलीज की तो मेडिसिन का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। एल्प्राजोलम मेडिसिन डॉक्टर्स द्वारा मरीज को एज, वेट के चलते उसके निर्धारित डोज के अनुसार प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। इस दवा का सेल्फ मेडिकेशन व ओवरडोज शरीर के लिए गंभीर नुकसान शरीर के ऊपर छोड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस दवा का इस्तेमाल सेल्फ मेडिकेशन के द्वारा ना करें। जानते हैं एल्प्राजोलम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट की यदि हम बात करें तो एल्प्राजोलम मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ड्राउजीनेस, डिजीनेस, चक्कर का आना, इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, मुंह के अंदर लार का प्रोडक्शन ज़्यादा होना व इसी के साथ मेमोरी प्रॉब्लम, लाइट हेडेक, स्पीकिंग ट्रबल व लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वॉकिंग ट्रबल पेशेंट को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें इसके कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट की, तो मेजर साइड इफ़ेक्ट में पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अनकॉन्शियसनेस व येलोइंग आइज व स्किन के साथ साथ सीजर्स जैसी स्थिति इसके ओवरडोज या साइड इफ़ेक्ट के कारण पेशेंट में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एल्प्राजोलम मेडिसिन का एलर्जिक रिएक्शन में यदि हम बात करें तो इसमें रैशेस व इचिंग, स्वेलिंग खास तौर पर चेहरे पर व जीभ के साथ साथ गले में देखने को मिल सकती है। साथ ही इसी के अनदर मेजर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो पेशेंट में इरेगुलर हार्ट बीट व हार्ट बीट पाल्पिटेशन का बढ़ना के साथ सांस लेने में दिक्कत का आना यदि मरीज को इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद देखने को मिले तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एल्प्राजोलम टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशंस
में जब हम एल्प्राजोलम मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो पेशेंट किडनी, लीवर व हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से पहले से ही ग्रसित रहा हो वह इस दवा का इस्तेमाल अपनी पुरानी बीमारी को बता करके ही इसका इस्तेमाल करें। साधारण तौर पर यदि कहें तो जो मरीज किडनी, लीवर व हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से या तरह की दवाइयों का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा हो तो इसके बारे में इस दवा का इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर्स को इस बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि हम बात करें गर्भवती महिलाएं व छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के चलते इस दवा के इस्तेमाल के बारे में, तो इस समय में डॉक्टर्स डिजीज़ के एनालिसिस के तौर पर अपनी देखरेख में इस दवा का इस्तेमाल मरीज को उसकी बीमारी के स्तर पर करवाते हैं। इसी के साथ यदि किसी पेशेंट को आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि ब्लर विजन जैसी दिक्कत हो तो इस दवा का इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, इस दवा का इस्तेमाल करने के दौरान शराब का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एल्प्राजोलम टैबलेट के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन में जो लोग एंटीबायोटिक्स यानी कि मैक्रोलिड क्लास की मेडिसिन जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन व एजोल ग्रुप की एंटी फंगल यानी कि इट्राकेनाजोल व कीटोकेनाजोल जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों वह इस दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें या अपने पुरानी दवाइयों के ट्रीटमेंट के चलते अपने डॉक्टर को ज़रूर अवगत करवाएं। साथ ही जो मरीज एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि फ्लोजेंटिन, नेफोजोडोन जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हों तो इन दवाओं के बारे में इस दवा का इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। ड्रग इंटरेक्शन की यदि हम बात करें तो जो लोग सीजर्स ट्रीटमेंट यानी कि दौरा पड़ने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हों जैसे कि फेनेटोइन मेडिसिन, तो इस दवा का इस्तेमाल यानी कि एल्प्राजोलम दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने पुरानी मेडिसिन के या पुराने ट्रीटमेंट के दौरान चल रहे दवा के कोर्स के बारे में अपने डॉक्टर्स को ज़रूर अवगत करवाएं, क्योंकि यह मेडिसिन एल्प्राजोलम मेडिसिन के साथ रिएक्ट करके शरीर के ऊपर कई दुष्प्रभाव छोड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना एल्प्राजोलम मेडिसिन के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।